केदार यात्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, केदारनाथ पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम हेलीपैड पर हैं और इस पूरी यात्रा के दौरान जो अब से आप कुछ मिनटों में देखने जा रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे 2013 से 2021 तक वो जो प्राकृतिक आपदा, जो हादसा, जो प्राकृतिक आपदा आई थी, उसके बाद से लेकर अब तक कितना बदला केदार, कितनी बदली हमारी केदारपुरी, केदार नगरी। वैसे वो मैं आपको पर्वत श्रृंखला अगर दिखाऊं, हम अभी यहां से थोड़ी देर में वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर जब आप नजारा देखेंगे, अभी यहीं से आप देखिए, अद्भुत, अलौकिक, अतुल्य, शब्द कम पड़ जाते हैं जब आप यहां पर आते हैं। और वो सारी तस्वीरें आज आप मेरी केदार यात्रा के जरिए देखने जा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ होने जा रहा है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री, ऐसे पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जो 5 बार केदारनाथ हो आए हैं, 5 बार। और अब फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए हैं। वो तमाम वो दृश्य, सबसे महत्वपूर्ण आदि शंकराचार्य। देखिए, हमारा हेलीपैड तैयार है, हम चलेंगे यहां से, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है आदि शंकराचार्य की जो समाधि, जो और उनकी जो प्रतिमा का अनावरण होना है, वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इस यात्रा का पड़ाव वो ये रहेगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 साल पहले जो संकल्प लिया था, वो संकल्प अब पूरा होने जा रहा है। पहले चरण का काम पूरा हुआ और पूरी बदली हुई है केदारपुरी, केदारनाथ धाम। लेकिन जो दूसरे चरण का काम है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, 400 करोड़ की अलग अलग परियोजनाएं, योजनाएं, कैसे बदल गया पूरा कायाकल्प केदारनाथ का। मेरी केदार यात्रा, आइए चलते हैं। चलिए, पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। माइनस में टेम्परेचर है, कड़ाके की ठंड है। कंस्ट्रक्शन का काम, मतलब पुनर्निर्माण का काम काफी हद तक पूरा यहाँ पर हो चुका है। प्रधानमंत्री अब आए हैं। देखिए, यहाँ पर चिकित्सा केंद्र है, यहाँ पर रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था अब कर दी गई है। फुटफॉल बहुत जबरदस्त है, लोग बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा है यहाँ पर, उत्साहित है। अच्छा, आप ही कर लीजिए। क्या नाम है आपका? राकेश। आप एंकरिंग करेंगे? नहीं, पीछे से ये भाई साहब आए हैं, पीछे से मुझे बता रहे हैं कि उत्साहित है। नमस्कार जी, नमस्कार जी। जी, मैं पहला बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार यादव। और पहली बार इसलिए उत्साहित है कि 70 साल में जो सरकार अगर इतना व्यवस्था कर दी होती ना, तो ये जो सरकार है ना, इसको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। अच्छा, काफी लोगों को परेशानी भी हो रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत परेशानी है, बट पहले की अपेक्षा बहुत कम है। लेकिन अब तो अच्छी व्यवस्था है, मतलब अति सुंदर व्यवस्था है। मैं सरकार का आभार। पहली बार दर्शन करने आए? पहली बार आए हैं, बट हाँ, लोग मोदी जी तो 5-5 बार आ गए भाई। नहीं, तो हम पहली बार आए ना यहाँ पे। बट हम लोग पहली बार आए हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बस मोदी जी से आग्रह है कि बस वो आते रहे, अपना डेलीगेशन भेजते रहे, कि विकास होते रहे। वो आते रहेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा व्यवस्थाएं बेहतर रहेगी। देखिए, ये बड़ा मैसेज जाता है जब देश का प्रधानमंत्री 5-5 बार आए, केदारनाथ धाम आए। और देखिए, भव्य दर्शन सामने देखिए, ये सामने जो आपको नजर आ रहा है केदारनाथ धाम। अभी हम चलेंगे उस तरफ, पूरे दर्शन कराएंगे। ये मेरी केदार यात्रा में सारे दर्शन आप करेंगे। पहाड़ों की श्रृंखला है ये, चारों तरफ मेरे पहाड़ है, एक वैली है, और यहाँ पर कण-कण में बाबा बसते हैं। अतुल्य, अद्भुत, अकल्पनीय, मतलब ऐसे विहंगम दृश्य है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम यहाँ पर है। और आइए चलते हैं, दर्शन कराते हैं, आइए। देखिए, बाबा केदारनाथ सामने हैं। लकी मिले हमको, लकी गुप्ता है। कह रहे हर साल दिवाली, देखिए हम परिवार से दूर दिवाली हम मना रहे हैं, हमारी दिवाली महादेव वाली। लकी जी कह रहे हैं कि इनकी तो हर दिवाली महादेव वाली होती है। हर दिवाली? हर दिवाली। हाँ जी, मेरी भी। आपकी भी? मैं रामेश्वरम से हूँ। 13 में जब बाढ़ आई थी, मैं गुप्तवासी में बच गया था। अच्छा। जब से मैं नास्तिक से आस्तिक बन गया। पता नहीं मैं क्यों चल रहा हूँ, पता नहीं आस्था से चल रहा हूँ, मुझे भगवान के सिवा कोई इंसान नहीं नजर आ रहा है।
तो हर दिवाली महादेव वाली जी हर दिवाली आते हैं। चीजें बदली अब यहाँ पर बहुत। यहाँ पे बहुत चेंज आया है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। ये सीढ़ियाँ पहले छोटी छोटी सी हुआ करती थी, मतलब थी वेट इतनी थी, बट ये थोड़ा कम गैप में वैसा वाला था। ये साइड में लकड़ी वगैरह कुछ नहीं था। नीचे से काफी पुनर्निर्माण काफी बड़े स्तर पर। और इस बार रुकने की भी व्यवस्था मुश्किल ही लग रही है, मिल रहा है यहाँ पे। जी भीड़ बहुत ज्यादा है। देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है। आइए चलते हैं। कितना बदला केदारनाथ, कितनी बदली केदारपुरी। 2013 और 2021 हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। पीछे दर्शन कीजिए। देखिए शब्द कम पड़ जाते हैं जब दर्शन की बात आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। भव्य, अलौकिक, अद्वितीय, अतुल्य, विहंगम, खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। नंदी महाराज को आप यहां पर देख रहे हैं, लेकिन चीजें यकीन मानिए बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। अब यहां पर जब प्रधानमंत्री आए हैं, 5 बार यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, और देखिए खूबसूरत तरीके से मंदिर को यहां पर सजाया गया है। बिल्कुल पहाड़ियों के बीचों बीच इस मंदिर को यहां पर सजाया गया है। खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और जबरदस्त लोगों की आस्था है बाबा केदारनाथ में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ का। और ये देखिए नंदी महाराज आपको नजर आ रहे हैं। नंदी महाराज और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ का। सनातन का शक्ति स्तंभ माना जाता है केदारनाथ, केदार नगरी सनातन का शक्ति स्तंभ। और सबसे बड़ी बात जो माता जी ने यहाँ पर बताई, आदि शंकराचार्य की समाधि यहाँ है। कितने लोगों को पता था बताइए, कितने लोगों को? और यहाँ पर अब दुनिया, पूरा देश नहीं, दुनिया के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प, जिसको पूरा किया गया। देश नहीं झुकने देंगे। नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं और केदारनाथ से सीधा लाइव बुलेटिन आप सभी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। और आज जो तस्वीरें पूरे देश ने देखी है, वो पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी है। विहंगम दृश्य, अतुल्य, अद्भुत। और मेरे पीछे देखिए, ये सीधी तस्वीरें हैं। लाइव हम लोग कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद भी यहाँ पर जश्न जैसा माहौल है, यहाँ पर उत्साह जैसा माहौल है। ढोल नगाड़ों की थाप पर भोले को याद किया जा रहा है और पटाखे भी देखिए फोड़े जा रहे हैं। दिवाली निकल चुकी, लेकिन आज प्रधानमंत्री यहाँ पर आए और यहाँ पर भव्य कार्यक्रम हुआ। आपने देखा आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण, वो तमाम चीजें आपने देखी। लेकिन आज पूरी दुनिया ने देखी है भारत की सनातन शक्ति का परिचय पूरी दुनिया के सामने आज हमने कराया। इसीलिए केदारनाथ को सनातन का शक्ति स्तंभ भी कहा जाता है। जहां सनातन संस्कृति का सूर्योदय होता है, जहां सनातन संस्कृति के सबसे बड़े आराध्य की आराधना होती है, जहां भारत को सनातन एकता के सूत्र में पिरोने वाले महान संत आदि शंकराचार्य ने महासमाधि ली, जो तीर्थ भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृति का शक्ति स्तंभ है। वहां आज भारतीय जनमानस के प्रतीक पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधना की, ध्यान किया, पूजा की और महादेव के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। शंकरो शंकरः साक्षात्, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। बाबा केदार के कपाट बंद होने से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह देहरादून पहुंचे। वहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से सीधे केदारपुरी के लिए रवाना हुए, जहां सुबह 7:55 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर केदारपुरी में लैंड हुआ।
सिर पर उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी और लंबे कोट में प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से उतरकर आगे बढ़े। भारी ठंड होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ऊनी टोपी पहन ली और सीधे बाबा केदार के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर पुरोहितों ने प्रधानमंत्री के माथे पर चंदन का लेप लगाकर स्वागत किया। इसके बाद यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में बाबा की विशेष पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। बाबा केदार को बाघंबर वस्त्र चढ़ाए और दूध, दही, शहद आदि चीजों से पूजा की। करीब 15 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार की आरती भी की और देश की समृद्धि के लिए आशीर्वाद भी मांगा। बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर की परिक्रमा की। मंदिर परिक्रमा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण भी किया। एक ही शिला को काटकर बनाई गई शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री ने वहीं पर कुछ देर बैठकर ध्यान लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कामों की जानकारी ली और केदारनाथ में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। केदारपुरी के पुनर्निर्माण पर पीएम नियमित रूप से नजर रखते हैं। इस परियोजना को पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय बाबा केदार के जयकारों के साथ अपना संबोधन शुरू किया। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि 2013 की अकल्पनीय त्रासदी के बाद भी उन्हें भरोसा था कि केदारपुरी पहले से ज्यादा शान बान से खड़ा होगा। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि उन्होंने जो सपना देखा था अब वो पूरा हो रहा है। पुनर्निर्माण अपने अंतिम चरण में है। मेरा विश्वास था और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था,
उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री के केदारनाथ पहुंचने से वहां के पुजारी और पुरोहित भी बेहद खुश नजर आए। और चूंकि वो शिव भक्त हैं और भगवान शंकर जो हैं स्वयं शंकराचार्य के स्वरूप में यहाँ विराजमान है, तो उन्होंने यहाँ आकर के मूर्ति का अनावरण किया, संतों से आशीर्वाद लिया और सब देशवासियों को संबोधन करके युवाओं को, जो हमारे देश का युवा जिसकी कंधाओं पर जिम्मेदारी आनी है, उसको अपने शब्दों में संकेत दिया कि उसे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ, 128 उपनिषद का, हमारा सनातन धर्म का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे हमारा देश महान बनेगा। देश का एक नूतन यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री जो इस देश के दिलों को जोड़ने के लिए, एक जड़ों से जोड़ने के लिए खुद भी जुड़े हैं, दूसरों को भी जोड़ रहे हैं, एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए, जिस अखंडता का संदेश दिया जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, आज उसी संदेश को लेकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ से अयोध्या, काशी और मथुरा का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन, और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। कठिन समय और सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है, और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद भी यहां पर उत्सव जैसा माहौल है। आतिशबाजियां हो रही हैं, देखिए पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, क्योंकि लोगों को यह समझ में आ रहा है जो हुआ है आज यहां पर, और जो 2013 से लेकर 2021 का सफर है वो बहुत मुश्किल रहा, पूरा कायाकल्प हुआ। सबसे महत्वपूर्ण जो आज तस्वीरें देखी वो आदि शंकराचार्य की समाधि और उनकी प्रतिमा का जो अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। आदि शंकराचार्य आप जानते हैं 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करने वाले, 4 जो मठ हैं उनकी स्थापना करने वाले, और जो शंकराचार्य हैं आदि शंकराचार्य, उनकी प्रतिमा का अनावरण आज प्रधानमंत्री की तरफ से यहां पर किया गया है। हिंदुत्व के आधार स्तंभ, सनातन परंपरा के सबसे महान प्रतिनिधियों में से एक, भगवान की श्रेणी के आदर्श सन्यासी, ये महान आदि शंकराचार्य हैं।
जिन्होंने भारत को उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सनातन एकता के सूत्र में बांधा। भले राज्य बदलते रहे, राजा बदलते रहे, राजधानियां बदलती रही, राजनीति भी बदलती रही, लेकिन भारत आदि शंकराचार्य के बांधे आध्यात्मिक सूत्र में बंधा रहा। एक समय था जब अध्यात्म को, धर्म को केवल रूढ़ियों से जोड़कर कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़कर देखा जाने लगा था। लेकिन भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है, जीवन को पूर्णता के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ, होलिस्टिक वे में देखता है। आदि शंकराचार्य जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया, आदि शंकराचार्य के चरणों में ध्यान किया और बताया कि आदि शंकराचार्य कैसे भारत के पुनर्निर्माण के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने हिंदू जीवन पद्धति को दुनिया में पहचान दिलाई। कहा जाता है कि भगवान शंकर के अवतार आदि शंकराचार्य केदारनाथ में ही अंतर ध्यान हुए, उसी जगह उनकी समाधि का पुनर्निर्माण हुआ है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया था। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था, उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए अहरनिश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। केदारनाथ में 2013 में आई प्राकृतिक आपदा में सनातन भारत के आदि पुरुष की पुरानी समाधि और मूर्ति खंडित हो गई थी। आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था। जो सबसे बड़ी चीज बदली है केदारनाथ धाम में, केदारपुरी में, वो है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण, जो प्रधानमंत्री की तरफ से एक आप तोहफा कह सकते हैं। और आदि शंकराचार्य की आप देखिए, मैं तस्वीर अगर चंदन दिखाएं, आदि शंकराचार्य देखिए, बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि जब वो माता जी से भी जो मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि लोगों को पता ही नहीं है कि आदि शंकराचार्य की जो समाधि है वो यहाँ है। और इसलिए सोचिए, शंकराचार्य जो हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में से एक है, महान दार्शनिक थे, जिन्होंने शंकराचार्य पद की स्थापना की। ये हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु का पद है। ये पद बौद्ध धर्म में दलाई लामा, ईसाई धर्म में पोप के जैसा है। और ये देखिए, यहां पर इस पद की परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य ने आरंभ की, और मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना और 4 मठों की स्थापना करने वाले आदि शंकराचार्य, ये हिंदुस्तान की सनातन शक्ति का सबसे बड़ा स्तंभ आप कह सकते हैं, जिस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, और ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, वो देखिए, वो चोटी आपको नजर आ रही है। और इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के बीच विराजमान है समाधि है आदि शंकराचार्य की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनावरण उसका किया, और ये भव्य तरीके से यहां विराजमान है आदि शंकराचार्य, उनकी समाधि। और यहां पर ये इसलिए भी जरूरी है, जब हम कहते हैं कि केदारनाथ कितना बदला या केदार नगरी कितना बदली, इसलिए समझना जरूरी है कि ये आदि शंकराचार्य वो हैं जिन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत को एक सूत्र में बांधा। उन्होंने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए, और शंकराचार्य पद की स्थापना करते हुए उन पर अपने 4 प्रमुख शिष्यों को आसीन किया। तब से इन 4 मठों में शंकराचार्य पद की परंपरा चली आ रही है। और जो लोग हिंदुत्व, हिंदू और इस सनातन शक्ति को समझते हैं, उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि क्या महत्व है आदि शंकराचार्य का। और देखिए, यहां पर ये पूरी प्रतिमा का अनावरण और ये भव्य ये स्ट्रक्चर यहां पर बनाया गया, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अनावरण किया गया। और ये बदला है केदारनाथ में,
ये बदली है हमारी केदारपुरी। अखंड भारत में आदि शंकराचार्य ने भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 पीठों की स्थापना की थी। गुजरात के सौराष्ट्र में पवित्र सोमनाथ, आंध्र प्रदेश में श्री मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश में ही ओंकारेश्वर, उत्तराखंड में श्री केदारनाथ धाम, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, महाराष्ट्र में ही श्री त्र्यंबकेश्वर, झारखंड में वैद्यनाथ धाम, गुजरात के द्वारका में श्री नागेश्वर, तमिलनाडु में श्री रामेश्वरम और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। आदि शंकराचार्य 8वीं सदी के महान धर्मगुरु और सन्यासी थे। मान्यता है कि शंकराचार्य को 2 वर्ष की उम्र में सभी वेद, उपनिषद, गीता, रामायण और महाभारत का ज्ञान था। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया। 28 वर्ष की उम्र तक पूरे भारत को सनातन धर्म, ज्ञान और संस्कृति के सूत्र में पिरोया और 32 वर्ष की उम्र में ये कहकर केदारनाथ में महासमाधि ले ली कि उनके जन्म का उद्देश्य पूरा हो चुका है। हम क्या है, हमारा दर्शन और विचार क्या है, ये बताने के लिए आदि शंकर ने कहा, चिदानंद रूप, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात आनंद स्वरूप शिव हम ही है। जीवत्व से ही शिवत्व है। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने शंकराचार्य पद की स्थापना की, ऐसा पद जो हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु का पद है। शंकराचार्य जो बौद्ध धर्म में दलाई लामा और ईसाई धर्म में पोप के जैसा है, उस पद की परंपरा आदि शंकराचार्य ने ही स्थापित की थी। आदि शंकराचार्य ने सन्यासी होने के बाद भी अपनी मां का घर में अंतिम संस्कार किया था। इसलिए केरल के गांव कालड़ी में आज भी घर में ही अंतिम संस्कार की परंपरा है। आदि शंकराचार्य की समाधि महातीर्थ है, इसलिए दुनिया भर के लोग यहाँ सिर नवाने आते हैं। शंकराचार्य जी ने भारत की चेतना में फिर से प्राण फूके और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक उन्नति का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, ज्ञान विहीन, देखिए ज्ञान की उपासना की महिमा हमारा कितना महत्व रखता है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्मशतेन, यानी कि दुख, कष्ट और कठिनाइयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान। शंकराचार्य की समाधि हिंदुत्व और सनातन धर्म की पवित्र धरोहर है। ये समाधि हमेशा याद दिलाती रहेगी कि रामेश्वरम से लेकर केदारनाथ और सोमनाथ से लेकर वैद्यनाथ तक भारत की अटूट धार्मिक संस्कृति का स्वरूप एक है और 1000 साल तक भारत पर हुए आघात के बाद भी ये स्वरूप जैसे अखंड रहा वैसे ही अखंड रहेगा। दो 2013 में जब आपदा आई थी, जब प्रलय आई थी, तब बहुत कम लोगों को यह अंदाजा था कि आज ये तस्वीर हम देख पाएंगे। सब कुछ तबाह हो गया था, सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, सब कुछ तबाही का मंजर था यहाँ पर। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इसे भीमशिला कहा जाता है। ये भीमशिला है, ये वो विशालकाय पत्थर जो ऊपर से आकर यहाँ गिरा और इसी की वजह से ये अब लोगों के लिए बीच आस्था का केंद्र है। ये भीमशिला, ये पूरी दिव्य पत्थर, इसकी वजह से पानी का रुख मुड़ा और जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये मंदिर के पीछे की साइड, ये मंदिर बच पाया। ये मंदिर बच पाया इसी भीमशिला की वजह से। ये इसलिए दिखाना आज जरूरी है, आज प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए हैं और इस भीमशिला का जिक्र जरूर किया जाता है। ये पूरी भीमशिला यहाँ पर आकर पत्थर गिरा, जब पानी यहाँ ऊपर से आया तो इस पत्थर की वजह से पानी डाइवर्ट हुआ और ये पूरा का पूरा मंदिर जो है पीछे से बच पाया। अब इसे भोले की शक्ति कहा जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा
जो कायाकल्प हुआ है, पूरी की पूरी केदार नगरी पूरी तरह से अब पलट चुकी है। फूलों से सुशोभित, घंटियों की आवाज से गुंजायमान, मंत्रों की ध्वनि से शुद्ध और पुरोहितों की आराधना से पवित्र, केदारपुरी ने विनाश की वो तस्वीर देखी है जो हजारों लाखों साल में शायद ही कभी देखने को मिलती है। विनाश की वो अकल्पनीय तस्वीर जिसके बाद संभलने का शायद ही मौका मिलता है। लेकिन ये महादेव का चमत्कार ही है जिसकी वजह से केदारपुरी फिर से न सिर्फ चमक रहा है बल्कि आज भी सनातन धर्म का प्रतीक स्थल बना हुआ है। याद कीजिए 2013 की वो तस्वीर जब बाबा केदार के मंदिर को छोड़कर सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ पानी में बह गया था, हजारों जिंदगी बर्बाद हो गई थी, सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। दुनिया में जहां भी जिसने भी विनाश की तस्वीरें देखी उनकी रूह कांप गई। और अब आज की तस्वीर देखिए, कठिन परिश्रम, लगन और आत्मबल की वजह से केदारपुरी फिर से सीना ताने खड़ा है। पुनर्निर्माण का काम अपने अंतिम चरण में है। दावा है कि प्रतिकूल मौसम के बाद भी रिकॉर्ड समय में 90% से ज्यादा काम पूरे हो चुके हैं। मैं इस पुनीत प्रयासों के लिए उत्तराखंड सरकार का, हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है। मुझे पता है यहां बर्फबारी के बीच भी किस तरह, यानी पूरा साल भर काम करना मुश्किल है, यहां बहुत कम समय मिलता है, लेकिन बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे, तब जाकर के ये काम हो पाया है। पुरानी विरासत को भी बचा पाए और आधुनिकता भी ले पाए, और इसके लिए मैं इन पुजारियों का, रावल परिवारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भविष्य में फिर से कभी केदारपुरी को ऐसी विभीषिका न झेलनी पड़े, इसके लिए केदारनाथ धाम के चारों ओर एक दीवार का निर्माण कराया जा रहा है। केदारनाथ की सुरक्षा के लिए बनाई गई ये दीवार 350 मीटर लंबी और 12 फीट ऊंची है। ये दीवार इस बात का प्रमाण होगा कि केदारपुरी को फिर से विनाश की ऐसी तस्वीरें न देखनी पड़े। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता है और टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो थोड़ी सांस जरूर फूलती है, लेकिन ये भव्य दीवार देखिए, ये दीवार की एक पूरी लेयर यहाँ पर तैयार की गई है। ये इस वजह से क्योंकि जब ऊपर से पानी आया था, जब ऊपर से जब बाढ़ आई थी 2013 में, जो प्राकृतिक आपदा थी, जब वहां से पानी आया था, तो अब की बार अगर इस तरह की कभी कोई प्राकृतिक आपदा हो तो सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि इस दीवार की वजह से पानी डाइवर्ट हो जाएगा और पानी इधर मंदिर तक नहीं आएगा या केदार नगरी तक नहीं आएगा। ये बदलाव हुआ है सुरक्षा के लिहाज से। ये पूरी दीवार देखिए, एक बार चंदन अगर दिखाएं, ये पूरी की पूरी दीवार जहां तक नजर आ रही है, पूरी एक दीवार खड़ी कर दी गई है, क्योंकि बहुत ही भयावह वो दौर था, वो एक्सपीरियंस बहुत डेंजरस था। जो चीज हुई थी, वो खौफनाक मंजर था, वो चीजें दोबारा से रिपीट ना हो। अगर कल को फिर से इस तरह का कोई अगर प्राकृतिक आपदा या ऊपर से पानी अगर आता है, सैलाब आता है, पानी आता है, तो फिर इस दीवार की वजह से वो डाइवर्ट हो जाएगा और केदारनाथ धाम, जो भव्य केदारनाथ धाम है, एक बार उसको भी देखिए, क्योंकि यहाँ ये जो दीवार खड़ी की गई है इस वजह से की गई है कि वो देखिए बाबा केदारनाथ धाम वहां पर विराजमान है। केदारनाथ धाम केदारपुरी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच
विराजमान है, कण-कण में बाबा बसे हैं और उनको बचाने के लिए, पूरी केदार नगरी को बचाने के लिए ये बदलाव हुआ है। ये वो दीवार है जो न सिर्फ केदारनाथ को सुरक्षा देगी, बल्कि सनातन धर्मियों को केदारपुरी का पूरा इतिहास बताएगी। इस दीवार पर 3D पेंटिंग से केदारनाथ का इतिहास और पुनर्निर्माण की गाथा लिखी जाएगी। मंदिर से 200 मीटर पीछे की तरफ बनाई गई सुरक्षा दीवार अब केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जानकारी का खजाना भी बनेगी। इस दीवार पर केदारपुरी और केदारनाथ की महिमा का वर्णन किया जाएगा। धाम का पूरा इतिहास दीवार पर लिखा जाएगा। इसके अलावा आपदा में हुए नुकसान और 2014 से हो रहे पुनर्निर्माण कार्य की पूरी जानकारी भी इस दीवार पर उकेरी जाएगी। साथ ही साथ 2 वॉच टावर भी यहाँ स्थापित किए जाएंगे, जिनकी मदद से मौसमी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। ये सब होने के बाद केदारनाथ भक्तों की संख्या और बढ़ने वाली है। हम हमेशा सुनते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं। मैंने इस बात को बदला है। अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। पलायन रुकना है। एक के बाद एक जो निर्णय हो रहे हैं, पलायन रुकना है। मान के चलिए साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये दशक आपका है, उत्तराखंड का है, उज्जवल भविष्य का है। यहां की असीम संभावनाओं पर विश्वास करते हुए आज उत्तराखंड की सरकार यहां विकास के महायज्ञ से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो, इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में काम तैयारियां चल रही हैं। और अब वो दिव्य शिला देखिए जिसने बाबा केदार के मंदिर को तबाही से बचाया था। 15 और 16 जून 2013 की रात ये चट्टान केदारनाथ मंदिर के आगे दीवार की तरह खड़ी हो गई। केदारनाथ मंदिर के ऊपर गांधी सागर से जब सैलाब आया तो इस चट्टान ने पानी को 2 भागों में बांट दिया और मंदिर को बचा लिया। अब मंदिर के पीछे पानी के खतरे वाली जगह को बाढ़ से घेर दिया गया है। 2013 में मंदिर को तबाही से बचाने वाली शिला को दिव्य शिला कहा जाने लगा और विधिवत इसकी पूजा भी हो रही है। केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिहाज से हर वो तैयारी पूरी कर ली गई है जिससे मंदिर को नुकसान से बचाया जा सके। वो खौफनाक मंजर जब जहन में आता है, जब 2013 की वो त्रासदी, तो ये वो भीमशिला जो कहा जाता है कि जिसकी वजह से पानी डाइवर्ट हुआ और केदारनाथ का ये जो भव्य मंदिर आप देख पा रहे हैं, ये मंदिर बचा था जब पानी डाइवर्ट हुआ था। ये भीमशिला का आकार देखिए, इतना बड़ा पत्थर आकर जब ऊपर पहाड़ से गिरा था, तो ठीक मंदिर के पीछे आकर ये पूरी की पूरी जो भीमशिला है, ये दिव्य पत्थर आप कह लीजिए, भीमशिला इसको यहाँ पर कहा जाता है, ये भीमशिला यहाँ पर आकर टिकी। उसके बाद जो ऊपर से पानी आया था, यहाँ से पानी डाइवर्ट हुआ और इस भीमशिला की वजह से मंदिर, केदार मंदिर जो है वो बच पाया। बहुत आस्था है, देखिए ओम स्वास्तिक लोग यहाँ पर पूजा भी करते हैं और ये आस्था है लोगों की कि इस भीमशिला की वजह से केदारनाथ जो है, केदार नगरी और ये जो केदारनाथ धाम जो पूरा भव्य मंदिर है, ये मंदिर बच पाया था। जबरदस्त नुकसान हुआ था, लेकिन इसी भीमशिला की वजह से चीजें, मंदिर कम से कम बच पाया था। लोगों की आस्था इस भीमशिला में भी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ बदला है जो आपको देखना चाहिए। इसके अलावा केदारनाथ धाम में मंदिर के ठीक आगे 39 मीटर चौड़े मंदिर के गोल चबूतरे का निर्माण किया गया है। माना जाता है कि भगवान शिव जहां जहां 12 जगह स्वयं प्रकट हुए, वो 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, और जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बाबा केदारनाथ का ये ज्योतिर्लिंग है, 11वां ज्योतिर्लिंग। आज यहाँ पर जीर्णोद्धार, पूरा कायाकल्प हुआ है। इसकी तुलना की जा रही है, जो आज हम लगातार लोगों से बात कर रहे थे, सोमनाथ मंदिर से। पहला ज्योतिर्लिंग और 11वां ज्योतिर्लिंग
दोनों तबाह हुए। सोमनाथ जो मंदिर, जो पहला ज्योतिर्लिंग है, उसको मोहम्मद गजनवी से लेकर आक्रांताओं ने उसको तोड़ा, कुचला, कई बार उसको तोड़ा, उसको तबाह किया। उस वक्त पटेल ने संकल्प लिया था, देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने समुद्र के जल के साथ ये प्रण लिया था और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। एक वो जीर्णोद्धार हुआ था, एक यहाँ आप जानते हैं केदारनाथ धाम 2013 में किस तरह की प्राकृतिक आपदा आई थी, वो जलजला आया था, सब कुछ तबाह हो गया था, और एक इसका जीर्णोद्धार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जय बाबा केदार। केदारनाथ ये भारत के लिए धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का शक्तिपीठ भी है, और विध्वंस, प्रतिकार और फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणा भी। महादेव का ज्योतिर्लिंग महान अतीत का साक्षी भी है, और मंदिरों पर आजादी से अब तक राजनीति का गवाह। जो कांग्रेस सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार में सरदार पटेल के शामिल होने को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ मानती थी, जिस कांग्रेस पर 70 साल तक राम मंदिर को लटकाने का आरोप है, वही कांग्रेस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ आने से परेशान थी। आज कांग्रेस ने कहा कि पीएम केदारनाथ में अपनी मार्केटिंग के लिए आए हैं। जब भोलेनाथ के पास जाते हैं तो हर व्यक्ति जो है साधारण होता है, साधारण मानव होता है, लेकिन वहाँ अहंकार जा रहा है। मतलब अहंकार को शिव ने, मतलब माना जाए कि अहंकार को शिव ने कभी स्वीकार नहीं। केदारनाथ में भी वो वीआईपी बन के ही गए हैं, आम आदमी बन के या भक्त बन के नहीं गए। अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए गए हैं, और उस प्रदर्शन का सब प्रसारण हो रहा है, तो उसके लिए गए हैं। इसी तरह कांग्रेस 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर के शिलान्यास के भी खिलाफ थी। देश की कुछ पार्टियों ने कहा था कि ये धर्मनिरपेक्षता की हार है, लेकिन संविधान भी कहता है कि धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब धर्म विहीन होना नहीं है। साथियों, एक समय था जब अध्यात्म को, धर्म को केवल रूढ़ियों से जोड़कर कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़कर देखा जाने लगा था, लेकिन भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है। जीवन को पूर्णता के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ, होलिस्टिक वे में देखता है। प्रधानमंत्री की ये बात समझने के लिए आपको ध्यान करना होगा 1950 का वो वक्त जब भारत आजादी का उत्सव मना रहा था। तब गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का ऐलान किया, क्योंकि पटेल सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की भावना मानते थे। सोमनाथ मंदिर, जिसका महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक ने लगातार विध्वंस किया, लेकिन सोमनाथ भी केदारनाथ धाम की तरह फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणा बना। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया, वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। लेकिन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के वक्त भारत को बताया गया कि सेक्युलरिज्म का मतलब धर्म के साथ खड़ा होना नहीं, और जो धर्मनिरपेक्ष है उसे मंदिर से दूर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस बात के विरोध में थे कि उनकी सरकार में गृहमंत्री वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ मंदिर के साथ खड़े हों। नेहरू सरकार में मंत्री के.एम. मुंशी ने अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखा है कि नेहरू ने पटेल से कहा था कि मैं सोमनाथ के जीर्णोद्धार की आपकी कोशिशों को पसंद नहीं करता। ये हिंदू नवजागरणवाद है, ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है।
नेहरू ये भी नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाए, लेकिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहते हुए नेहरू को जवाब दिया था कि अपने धर्म में विश्वास करता हूं और अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता। जब राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ आए थे तो उन्होंने जो कहा था वो हमें हमेशा याद रखना है। उन्होंने कहा था, सदियों पहले भारत सोने और चांदी का भंडार हुआ करता था। दुनिया के सोने का बड़ा हिस्सा तब भारत के मंदिरों में ही होता था। मेरी नजर में सोमनाथ का पुनर्निर्माण उस दिन पूरा होगा जब इसकी नींव पर विशाल मंदिर के साथ ही समृद्ध और संपन्न भारत का भव्य भवन भी तैयार हो चुका होगा। समृद्ध भारत का वो भवन जिसका प्रतीक सोमनाथ मंदिर होगा। सरदार पटेल के संकल्प से भगवान सोमनाथ का नया मंदिर तैयार हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से केदारनाथ धाम। क्या ये सिर्फ संयोग है कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के वक्त भारत स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था और केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के वक्त भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है? सरदार पटेल को बीजेपी अपना आदर्श पुरुष मानती है और नरेंद्र मोदी में बीजेपी सरदार पटेल का अक्स देखती है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। क्या ये भी इत्तेफाक है कि लालकृष्ण आडवाणी ने जब सोमनाथ मंदिर से अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू की थी तब साथ नरेंद्र मोदी ही थे और मोदी ही 1990 में राम प्रतिज्ञा से लेकर 2019 में भूमि पूजन तक साक्षी बने। पीएम के नेतृत्व में अयोध्या से लेकर केदारनाथ तक सरकार ने धर्म ध्वजा उठाई भी और भगवा फहराया भी।